हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्पिंग ब्रेन्स। सो कैलेंडर सीरीज में हम 3 वीडियो आपके अभी अपलोड कर चुके हैं अभी तक। दिस इज़ आवर लास्ट वीडियो, ठीक है, रिलेटेड टू कैलेंडर। इसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, डायरेक्शन सेंस। उसके बाद ब्लड रिलेशंस, रीजनिंग। तो आज 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन लास्ट है, इसी 4 क्वेश्चन हमने लास्ट वाले क्लास में सॉल्व किए थे। तो देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? आई मेट माई फ्रेंड ऑन 3rd of April 1995 विच वॉज ए मंडे। यानी आप अपने दोस्त से कब मिल रहे हो? 3rd of April को मिल रहे हो, ठीक है। यू आर मीटिंग योर फ्रेंड ऑन 3rd of April 1995 विच इज बेसिकली मंडे। सो नाउ what he is saying, and promised to meet him again in the month of October in the same year but only on a Sunday। अब उसके बाद वो उससे अक्टूबर में मिलेगा। ईयर सेम ही है, उसने ईयर तो उसी साल के अक्टूबर में, लेकिन वो मिलेगा कब उससे? सिर्फ संडेज को। यानी अक्टूबर के वो दिन जिस दिन संडे होगा, बट ओनली ऑन ए संडे। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज कुड आई मीट माई फ्रेंड। तो आपको निकालना है कि अक्टूबर में कौन से दिन पे संडे आएगा। तो सीधा सा लॉजिक है, देखो अब आप अक्टूबर का कोई भी डे ले लो यहाँ पे, ठीक है। ईयर तो सेम है, कोई भी डे ले लो, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मान लो आप यहाँ पे 3rd of April है, तो मैं 3rd of October का निकाल लेता हूँ सबसे पहले। आप किसी भी दिन निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैं 3rd of April से लेके 3rd of October को निकाल लेता हूँ। आप चाहो तो 7th को निकाल सकते थे, आप चाहो तो 1st को निकाल सकते थे। मैं 3rd को निकाल लेता हूँ, आप जो आपका मन करे उसको निकाल लें, ठीक है। तो ईयर तो सेम है। तो अब हमें क्या करना है? हमें बेसिकली देखना है 3rd October को संडे है या नहीं है। अगर संडे होगा तो ये आंसर हो जाएगा, और अगर 3rd October को कुछ और आएगा तो हम देख लेंगे कि उससे आगे पीछे हम कर लेंगे। तो देखते हैं। अब आपको वो और डेज गिनने, तो 3rd of April के बाद अप्रैल में कितने हो गए? 27 डेज बच गए। तो 27 डेज में अगर 7 का डिवाइड देते हैं तो आपके पास रिमाइंडर कितना बचता है? 6। तो 6 और डेज आ गए, ठीक है। फिर आपके बाद अप्रैल के बाद मई आता है, तो मई 31 मई में 31 डेज होता था, उसमें और डेज कितने आ जाएंगे? 3। और डेज के लिए मैं पहले ही वीडियो डाल चुका हूँ इसमें। फिर मई के बाद आएगा जून, ठीक है। हम इस तरीके से लिख लेते हैं। चलो यहाँ पे सबसे पहले आपका अप्रैल आया, तो अप्रैल के आपके, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, और अक्टूबर में आपके 3 दिन है। तो अगर आप अप्रैल में देखो तो 27 डेज बचे 3 के बाद। तो 27 में अगर 7 का डिवाइड देते हैं तो 6 आपके पास रिमाइंडर आया। मई के लिए 3 होते हैं, जून के लिए 2 हो जाएंगे, जुलाई के लिए 3 हो जाएंगे, अगस्त भी 31 वाला होता है तो अगस्त के लिए भी 3 हो जाएंगे, सितंबर 30 वाला होता है तो 2, और अक्टूबर में आपको कब तक जाना है? सिर्फ 3 तारीख तक, तो 3 हो गए। अगर आप इनको जोड़ो, 6 और 3 9 एंड 2 11, 3 14, 17, 19, 22 आया। फिर 22 में अगर आप 2 का डिवाइड दोगे तो 7 का डिवाइड दोगे तो आपके पास रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 आ गया, रिमाइंडर 1। यानी मंडे से अगर आपको 3rd of October को जाना है तो 3rd October को क्या आएगा? रिमाइंडर 1 आया, तो मंडे में 1 जोड़ना पड़ेगा। यानी आपका 3rd of October को संडे नहीं है, 3rd of October को क्या है? ट्यूसडे है भाई। अगर 3rd of October को ट्यूसडे है तो फिर संडे कब रहा होगा? इससे 2 दिन पहले। तो 3rd of October को नहीं है तो फिर कब रहा होगा? 1st को रहा होगा। तो आपका आंसर क्या हो गया? दिस वन। वो 1st of October को मिलेगा, फिर उसके बाद 7 दिन बाद फिर संडे, फिर संडे, फिर संडे, फिर संडे। समझ गए आप बात को? अगर 3rd को ही मेरा संडे आ जाता तो ये मेरा आंसर हो जाता, लेकिन 3rd को मेरा ट्यूसडे आया तो फिर 2 पीछे चले जाओ, उस दिन संडे होगा, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से सॉल्व कर लिया हमने। अगर आप आगे देखो तो इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, ये देखिए, ठीक है। दिस इज द सॉल्यूशन, दिस वन इज द सॉल्यूशन, ओके। सो बेसिकली आई मेट माई फ्रेंड, तो वही मैंने किया यहाँ पे भी। 3rd of April को निकाला, 3rd of April से 3rd of October को निकाल लिया। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और ये अक्टूबर। तो और डेज निकाल लिए, उससे रिमाइंडर बनाया। तो अब आप आगे जा रहे हो ना, अप्रैल से अक्टूबर में जा रहे हो तो ऐड करोगे, तो मंडे प्लस 1 इज ट्यूसडे। तो उस दिन ट्यूसडे, लेकिन हमें तो संडे चाहिए, तो संडे कब होगा? अगर 3rd को ट्यूसडे है तो 2 दिन पहले संडे रहा होगा, तो 1 को संडे रहा होगा, तो फिर 1 को मिलेगा, फिर 8 को मिलेगा, फिर 15 को मिलेगा, ओके। तो ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं लास्ट, अच्छा क्वेश्चन है।
ठीक है, उसके बाद हम कैलेंडर सीरीज खत्म करेंगे और नया टॉपिक शुरू करेंगे डायरेक्शन से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट डे ऑफ द वीक इज द इंडिपेंडेंस डे। अभी हमने कौन सा सॉल्व किया, अभी हमने ये वाला सॉल्व किया, अब नेक्स्ट वाला करते हैं। व्हाट डे ऑफ द वीक इज द इंडिपेंडेंस डे इन ईयर इफ द रिपब्लिक डे इन दैट ईयर इज ऑन थर्सडे। 26 ऑफ जनवरी को आपका थर्सडे है, तो वो पूछ रहा है कि 15 अगस्त किस दिन पड़ेगा। अब देखो इस क्वेश्चन में वैसे तो मैं डायरेक्टली देख के बता सकता हूं, जनवरी के बाद फैब आएगा, और अगर देखो जनवरी के बाद फैब आएगा तो फैब आएगा तो लीप और नॉन लीप ईयर का फर्क पड़ जाएगा। यानी लीप ईयर में, नॉन लीप ईयर में आपके पास एक दिन कम मिलेगा, लीप ईयर में आपको एक दिन ज्यादा मिलेगा। इसका मतलब अगर मैं लीप ईयर के लिए निकालूं तो मेरा 15 अगस्त को कुछ और आएगा, और अगर मैं नॉन लीप ईयर के लिए निकालूं 15 अगस्त को कुछ और आएगा, क्योंकि बीच में फैब आ रहा है। इसका मतलब दोनों केस में अलग अलग आएगा। अब इसने ईयर तो दिया नहीं है, इसका मतलब मेरे दो आंसर आएंगे, और दो आंसर आएंगे तो इसका सीधा सीधा आंसर तो मुझे पता चल गया, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। करके देख लेते हैं। मान लो एक बार हम लीप ईयर ले लेते, नॉन लीप ईयर ले लेते, मान लेते हैं हम अभी आपका, मान लेते हैं ईयर 2010 था, या 2019 ले लो, मान इससे पिछला साल ले लो, उस दिन जनवरी था। अब आपको निकालना है का 15 अगस्त 2019 को, ठीक है। आपका 26 ऑफ जनवरी को क्या है, आपका थर्सडे 2019 में। अब आपको 15 अगस्त 2019 को निकालना है, तो ईयर इज सेम। अब आप क्या करो, सिर्फ ऑड डेज निकाल लो। तो जनवरी के बाद, जनवरी में आपके कितने बच गए, 26 से 31 का होता है, तो 5 बच गए जनवरी के। तो फिर जनवरी के बाद फैब, अभी आपने कौन सा ले लो, नॉन लीप ले लो। तो नॉन लीप में तो फैब में कितने दिन होते हैं, 28 होते हैं। तो 28 होते हैं तो फैब में तो 0 हो गया, क्योंकि 7 से पूरा डिवाइड चला जाता है। फिर आप फैब के बाद क्या लोगे, मार्च में कितना आएगा, 3। मार्च के बाद अप्रैल 2, अप्रैल के बाद मई 3, मई के बाद जून, जुलाई 3, और अगस्त का 15 तक जाना है, तो 15 डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर बचेगा 1। तो अगर आप ऑड डेज देखो तो 5 और 3 8 और 2 10, 13 15 और 4 19, एंड 19 डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर विल बी 5। तो आप थर्सडे में 5 ऐड करोगे तो क्या आएगा आपके पास, थर्सडे प्लस 5। तो थर्सडे के बाद फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे आएगा आपके पास। यानी नॉन लीप ईयर में तो आपके पास ट्यूसडे आएगा। अब अगर यही लीप ईयर होता तो लीप ईयर में अगर आप देखो तो यहीं पे थोड़ा सा चेंज होगा, जो फैब होगा आपका, मान लो लीप ईयर आपका 2020 हमने ले लिया यहाँ पे, लीप ईयर में क्या होगा, जो फैब होगा वो 29 का हो जाएगा, तो आपका जनवरी में तो 5, लेकिन फैब में आपका 29 होगी, तो रिमाइंडर 1 बच जाएगा। तो सब सेम रहेगा, बाकी तो एक का डिफरेंस आ जाएगा बस। इसलिए ये क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया कि आप डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते थे, दोनों में फर्क पड़ेगा ना, तो कैन नॉट बी डिटरमिन्ड आंसर होगा। और जहां पे कैन नॉट बी डिटरमिन्ड ऑप्शन में हो, बी केयरफुल। तो अब इसको टोटल करूंगा तो इससे एक ज्यादा आ जाएगा, 20 डिवाइड बाई 7 कितना आएगा, अब रिमाइंडर 6। अब आप अगर थर्सडे में ऐड करोगे, थर्सडे प्लस 6, ये आपको क्या देगा, पहले ट्यूसडे आ रहा था, अब क्या आएगा, वेडनेसडे। तो आपका लीप ईयर में तो वेडनेसडे आ रहा है, और नॉन लीप ईयर में ट्यूसडे आ रहा है। तो अब दो अलग अलग आंसर आ रहे हैं, तो क्या आप टिक कर सकते हो किसी को, नहीं। ओके, तो वेडनेसडे भी ऑप्शन में, ट्यूसडे भी है, दोनों तो आंसर नहीं हो सकते, तो कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। अगर आप देखो तो ये देखिए, जब नॉन लीप ईयर लिया हमने, ठीक है, तो नॉन लीप ईयर में आप देखिए आपका ऑड डेज कितने आए आपके, वही 19 डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर इज 5, तो उस दिन आया ट्यूसडे। और जब आपने लीप ईयर लिया तो लीप ईयर में एक दिन बढ़ गया, तो एक दिन बढ़ने से आपका रिमाइंडर 6 हो गया, तो उस दिन आया वेडनेसडे। अब दो आंसर आ रहे हैं, तो कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। ओके, तो ये आपका जो है बेसिकली ये इन दोनों के सॉल्यूशंस है, ये आपका उस वाले का सॉल्यूशन है, ठीक है, और ये वाला आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, दिस वन। ओके, तो ये आपका कैलेंडर खत्म होती है सीरीज, ठीक है। और आप
4 वीडियो हैं, चारों को देखिए, आपके कैलेंडर के क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। करिए आप कोई भी क्वेश्चन, कंसेप्ट मैंने सारे समझाए हुए हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम डायरेक्शन साइंस शुरू करेंगे। ओके, सो थैंक यू।